सबसे पहला सवाल जो आता है हमारे मन में कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? जैसे आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट किए थे, हम तभी बताए थे कि जो 12th का मैक्सिमम पार्ट है, ठीक है? वो है फिजिक्स ऑफ चार्ज, ठीक? जैसे 11th में हम लोग पढ़े थे तो वो था हमारा फिजिक्स ऑफ मास। 11th में चार्ज का कहीं भी जिक्र नहीं। उसी तरीके से जो 12th का फिजिक्स है वो है फिजिक्स ऑफ चार्ज। और इस चार्ज को हम लोग दो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के अंदर पढ़े थे। जैसे कि जो पहला पार्ट है, जब चार्ज किस में होता है, रेस्ट में। इसको हम लोग टोटल पढ़े थे इस टॉपिक के अंदर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में। मतलब क्या था कि हमारा जो पहला यूनिट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो कम्प्लीटली चार्ज को डिस्कस कर रहा था। कब? जब वो रुका हुआ इन द सेंस कि चार्ज कहीं भी मोशन में नहीं है, चार्ज एकदम रुका हुआ है। बट अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है हमारा चार्ज इन मोशन। ठीक है, और जो वर्ड मोशन है, ठीक, ये बड़ा पेक्यूलियर वर्ड है। ठीक है, रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, दे आर रिलेटिव टर्म। ठीक, और हमने इसका एग्जांपल 11th में पढ़ा हुआ है कि दो बॉडी, ठीक है, रेस्ट में हो भी सकती है और रेस्ट में नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इसको बोल रहे हैं। ठीक है, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल हम हमेशा क्लास 11th में भी बताते हैं। ठीक है, कि सपोज करो कि कोई बस है या कोई ट्रेन है और ये वी वेलोसिटी से चल रहा है, और इसके अंदर में अगर दो पर्सन है जो कि बैठा हुआ है, ठीक, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ठीक, तो ये गाड़ी का वेलोसिटी अगर वी है, गाड़ी का वेलोसिटी अगर वी है, तो आप मान के चलिए कि इन पर्सन्स का भी वेलोसिटी कितना होगा, वी होगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों पर्सन क्या है, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक, लेकिन अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखेंगे, इनको लगेगा कि नहीं नहीं हम लोग तो चल ही नहीं रहे, एक दूसरे के लिए क्या है, ये रेस्ट में है, स्टैटिक में है। लेकिन कोई तीसरा बंदा अगर कहीं बाहर से इसको देखेगा, ठीक है, अगर ये मिस्टर सी है और ये यहाँ रुका हुआ है, इसका वेलोसिटी 0 है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बड़ी परेशान करता है बीच बीच में। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहाँ से मिला हम लोग को, वो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़े होंगे। रिलेटिव मोशन अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट होता है कि रिलेटिव में हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, अलग अलग रेफरेंस लेते हैं। ठीक, जैसे अगर रेफरेंस हम लोग ग्राउंड को लेंगे तो अलग बात होगी। यहाँ पे अगर ये बस है तो यहाँ पर रेफरेंस हम लोग बस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ए और बी का आपस में रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये सब चीज है। तो अगर ये सी देखेगा तो सी के लिए तुम देखोगे तो ए भी वेलोसिटी वी के साथ चल रहा है और बी भी वेलोसिटी वी के साथ चल रहा है, सेम जैसे बस चल रहा है। और अगर ए और बी देखेगा सी को, इन दोनों को लगेगा कि सी तो पीछे की तरफ भाग रहा है माइनस वी के साथ। ठीक है, बट रियलिटी में सी नहीं भाग रहा होता है, ये बस भाग रही होती है। ठीक है, तो इतना चीज कहने के पीछे बहुत ही आसान सा मेरा पर्पस था कि ये जो आपका मोशन है ना, ये रिलेटिव टर्म है। मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है। तो इस बात को थोड़ा सा, ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, चार्ज को अभी तक हमने क्या किया था, मोशन में नहीं लाए थे हम लोग, चार्ज को सिर्फ रेस्ट में पढ़ रहे थे। ठीक, अब हम लोग चार्ज को कैसे पढ़ेंगे, उसका अब टाइम के साथ पोजीशन हम लोग क्या करेंगे बाबू, चेंज करेंगे, और उसी को मोशन कहते हैं। ठीक, if somebody or something changes its position with respect to time and reference point, then that body will be called in motion. So अगर सपोज कीजिए कि कोई भी पॉइंट ए है, ठीक, पॉइंट ए से अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पॉइंट ए से ट्रेवल करके और चला जाता है पॉइंट बी पे, और अगर इसको टाइम लगेगा टी, ठीक है, तो हम लोग सिंपली कहते हैं कि भाई यहाँ जो करंट का फ्लो हुआ वो हमारा चार्ज अपॉन टाइम।
चार्ज हम लोग क्वांटाइजेशन से जानते हैं क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE होता है। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कैलकुलेट कर ले, वही हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, करंट हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसमें जाने से पहले कुछ चीज पे डिस्कस करना चाहते हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक, जैसे कि ठीक है, चार्ज का फ्लो अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या रीजन है जो इसको फ्लो कर रहा है। तो हम जानते हैं पोटेंशियल को क्रिएट कर दो, चार्ज अपने आप फ्लो कर जाएगा। ठीक, सेकेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और इस पे अभी कुछ रिसर्च भी चल रहा है हमारे फिजिक्स में। ठीक है, कि ये जो चार्ज है, ये जो हमारा चार्ज है दैट इज Q इज इक्वल टू NE है। ठीक, अगर ये फ्लो करता है, ठीक है, तो इसके फ्लो करने के क्या ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा क्या, क्या अलग अलग मीडियम में ये अलग अलग तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, यानी कि अगर फ्लो ऑफ चार्ज इन मीडियम को हम लोग अभी ही डिस्कस कर ले तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हो जाएगा कि भाई हम लोग को सिर्फ इसी चीज के बारे में पढ़। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं। अगर हम लोग इसको अभी क्लासिफाई कर ले तो हम लोग ऐसे बेसिकली दो तरह के इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने जा रहे हैं। एक है डायरेक्ट करंट और एक है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी जो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ेंगे वो हम डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, कि हम अभी डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के लिए हम लोग को डायरेक्ट करंट को अच्छे से पढ़ना होगा और इसके अलावा एक और टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इंडक्टेंस। जब हम लोग EMI में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन में पढ़ेंगे, जब वहां पे हम लोग पढ़ लेंगे ना इंडक्टेंस भी, तब जाके हम लोग AC को पढ़ पाएंगे। क्योंकि AC के लिए रेजिस्टेंस का भी जरूरत है, AC के लिए कैपेसिटेंस का भी जरूरत है और AC के लिए इंडक्टेंस का भी जरूरत है, जिसको कि L से डिनोट किया जाता है। तो जब तक इन तीनों का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होगा हम ऑल्टरनेटिंग करंट को नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप अपने दिमाग में याद रखिएगा कि अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में या करंट चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करंट के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करंट के बारे में। और डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है कि करंट का पोलैरिटी फिक्स होता है, मतलब करंट का जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स होता है और जो बैटरी का पोलैरिटी होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, यानी कि ये अगर कोई सर्किट हम लोग ले लेते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव से करंट नेगेटिव की तरफ जाएगा अगर इसका रेजिस्टेंस R है और पोटेंशियल V है। क्लास 10 में हमने पढ़ा है। इसमें हमारे करंट का डायरेक्शन बिल्कुल 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 भी चेंज नहीं करेगा। ये अपने दिमाग में आप लोग फिक्स कर लीजिए। जिस भी सर्किट की बात करेंगे उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट को फ्लो करें। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज that electron, is it only electron which are responsible for the producing electricity? So the answer is no. We have three different materials or three different physical quantities which can use what, electricity. And क्या है ये तीनों, तो या तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तब हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती, या फिर हमारे पास पॉजिटिव आयंस का फ्लो होगा तब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास नेगेटिव आयंस होगा तब हमारे पास एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रखा है। सो टू हैव इलेक्ट्रिसिटी, टू हैव रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, okay, we can have rate of flow of electrons, rate of flow of ions or rate of flow of पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दैट इज आयंस। सो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हमेशा ही हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव आयंस का मतलब हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव आयंस का मतलब हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव आयंस होगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत ही छोटा सा यूनिट है। ठीक है, उसका साइज काफी छोटा होता है, जबकि आयंस का साइज कंपैरेटिवली क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो अगला सवाल हमारा ये आता है कि सर जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण होता है तो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में ही ज़्यादातर बातें की।
क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटाइजेशन चार्ज से। अगर कहीं हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो भी हम लोग इसको नेगेटिव, ये अगर पॉजिटिव होगा तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इक्वल टू N से, नेगेटिव होगा तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दिया होगा तो भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे तीनों प्रोसेस में हमारे पास क्या आता है? चार्ज। ओके, सो चार्ज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव आयंस के ऊपर चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिव आयंस के ऊपर चार्ज हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें क्वेश्चन है या फिर नेक्स्ट टॉपिक जिस पे कि हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे, वो हमारा यहाँ पे आएगा कि सर अगर इस चार्ज को, जो कि आप बता रहे हैं, अगर इस चार्ज को हम लोग को फ्लो कराना है, तो क्या ये हर मीडियम में सेम इंटेंसिटी एंड सेम कैपेसिटी के साथ फ्लो करता है? ठीक है, क्या कहने का मतलब है सेम इंटेंसिटी और सेम कैपेसिटी का मतलब? कहने का मतलब है कि अगर हम लोग बात करें मीडियम का, किसका बात करें? मीडियम का बात करें, ठीक? तो हमारा सवाल है कि सर क्या हर मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जा सकता है, यानी कि चार्ज को फ्लो कराया जा सकता है? अगर कराया जा सकता है तो कैसे और क्या-क्या कंडीशंस हो? ठीक है? आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जब जाएँगे ना, तो आपको मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है? तो मीडियम के बारे में हमारा क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है ना, वो थोड़ा-सा ज़्यादा वेरिफाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, वो कुछ भी सोच सकता है एग्ज़ाम के पीरियड में। हम ये सोच सकते हैं कि अरे यार चलो, सॉलिड में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो हवा में काहे नहीं फ्लो कर सकता? पानी में भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, तो पानी में आयन को क्यों फ्लो कराता? सो हमारा जो दिमाग है वो बंच ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इधर-उधर पूछ सकता है, कन्फ्यूज़न आ सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? इस मीडियम वाले चीज़ को भी थोड़ा-सा हम लोग अपने एंड से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जहाँ तक होगा, ठीक, हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखेंगे अपने इन्फॉर्मेशन में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इन सॉलिड्स, how electricity can flow in liquids, and how electricity can flow in gases। ठीक, ये पढ़ने से क्या होगा, ठीक है, ऑल्दो डायरेक्टली क्वेश्चंस आर नॉट रिलेटेड विद दिस टॉपिक, बट ये पढ़ने से क्या होगा, हमारे थॉट्स के अंदर क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड्स की बात करते हैं। तो सॉलिड में हम लोग जानते हैं जनरली कि हम लोग गुड कंडक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर्स की बात करेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर सेमीकंडक्टर्स भी तो होता है, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, वो हम लोग ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चैप्टर ही है आपका, चलेंगे। यहाँ पे हम लोग जो करंट का बात करेंगे वो गुड कंडक्टर्स के अंदर में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे गुड कंडक्टर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, आप भी जानते हो। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो गुड कंडक्टर में क्या हो जाएगा, मेटल्स। ठीक, हम जानते हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर। ठीक, तो इस मेटल्स के अंदर कंडक्टर्स या सॉलिड्स के अंदर जो करंट का फ्लो होता है, वो मेनली होता है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। याद रखिएगा, सोर्स क्या है हमारा सॉलिड के अंदर में इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो करने का, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये हमेशा पोटेंशियल, इसको फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल जैसे क्रिएट हो जाता है तो ये फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक, अगर हम लोग इसी में अगर सपोज कीजिए, ये कंडक्टर्स का बात हमने कर लिया, अगर हम लोग थोड़ा सा सेमी कंडक्टर की बात कर ले, चूंकि वो भी क्या होता है, वो भी तो सॉलिड होता है ना बाबू। ठीक है, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की थोड़ा-सा बात कर लें, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल आप लोग को वैसे पढ़ना है इसको डिटेल में, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे 2 चीज़ों के कारण, ठीक है? 2 चीज़ों के कारण यहाँ पे क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, ठीक? किसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है? तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, और होल्स की वजह से। ठीक है, 2 अलग-अलग रीज़न होते हैं किसके? चार्ज के फ्लो करने के, किसमें?
सेमीकंडक्टर, होल्स का भी मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिर्फ किसका मूवमेंट्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। यानी गुड कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है हमें, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, होल्स की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी। ये होल्स क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और इसी सॉलिड में अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करें, ठीक है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इंसुलेटर का मतलब क्या हो जाएगा, नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो करेंट, ठीक, कोई करंट नहीं। ओके, सो ये हो गया हमारा टोटल किसका कहानी, ये हो गया हमारा टोटल सॉलिड्स का कहानी। अब हम आते हैं लिक्विड के अंदर। ठीक, लिक्विड के अंदर में अगर हम लोग बात करें कि कैसे फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो हम इसके बारे में बता सकते हैं कि सर ये आयंस का फ्लो होता है यहाँ पे। ठीक, सिर्फ और सिर्फ आयंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होता है। पॉजिटिव आयंस भी हो सकता है इसका और नेगेटिव आयंस भी हो सकता है। वाटर या फिर किसी भी लिक्विड के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो याद रखिएगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयंस का फ्लो होता है। तो क्वेश्चन ये आता है सर क्या इलेक्ट्रॉन्स का भी यहाँ पे फ्लो हो सकता है, ठीक है, ठीक, तो हम क्या कहेंगे, नहीं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को हम लोग सॉल्यूशन के अंदर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अभी 12th क्लास में आप लोग एक चैप्टर पढ़िएगा केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें बहुत डिटेल में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लिक्विड के अंदर में सिर्फ आयंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया, आयंस पॉजिटिव भी हो सकता है और आयंस नेगेटिव भी हो सकता है, और इनको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक साथ इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, दोनों को इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। अब हम लोग थर्ड कैटेगरी में आते हैं कि सर क्या गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। आप में से कोई बता सकता है कि गैस के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। इसका आंसर है कि एट नॉर्मल कंडीशन, सर उसमें लो प्रेशर होता है। देख लेते हैं, वही हम बता रहे हैं। एट नॉर्मल कंडीशन, ओके बाबू, एट नॉर्मल कंडीशन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर में हमारे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। डाउट नहीं रखिएगा दिमाग में। अगर ऐसा होता तो शायद हम लोग को चलते फिरते हर जगह झटका लगता होता, ठीक है, क्योंकि चार्ज ऐसे ही हवा में घूमते रहता है इधर उधर, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में होता होगा, ठीक है। सो एट स्पेसिफिक कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर हम लोग पोटेंशियल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन का फर्स्ट पार्ट है लो प्रेशर, ठीक है, और सेकेंड पार्ट है हाई वोल्टेज, ठीक। अगर इस दो चीज को हम लोग क्रिएट कर ले तो हवा में भी बिजली को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और एक और कंडीशन है, बता सकता है कोई, देखिए, अगर आप किसी गैस को, ठीक है, अगर आप किसी गैस को इस कंडीशन में लाएंगे, ठीक है, अगर आप किसी गैस को इस कंडीशन में लाएंगे तो ये आयोनाइज हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ये आयोनाइज हो जाता है। अगर हम लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के कंडीशन ले आए गैस के अंदर तो गैस पार्टिकल्स क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाएगा। या फिर आप इसी चीज को एक्स रेज के एक्सपोजर में ले आइए। देखिए, दो कंडीशन से हवा में आप बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हवा में एक्सरे को आप छोड़ देंगे तो भी हवा क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक। और आयोनाइज होने का मतलब क्या हो गया,
ठीक, करेंट कैरी हो सकता है। तो जो इसमें फाइनल क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि सर इसका करेंट कैरियर कौन कौन हो सकता है, करेंट कैरियर कौन कौन सा हो सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, पता नहीं आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन who knows, दो तरह से आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो होता है यहाँ पे, ठीक है, हाई पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो होता है, या फिर यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली कहा गया है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस का फ्लो हो सकता है, नेगेटिव आयंस का नहीं, पॉजिटिव आयंस ऑफ गैसेस का फ्लो हो सकता है, ठीक है। देखिए इसको शॉर्ट में ईएमएफ भी बोला जाता है, ठीक। अभी हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन ये भी एक तरीके का क्या है, पोटेंशियल, ठीक। तो कुछ कुछ लाइंस इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है कि क्या ये ईएमएफ जो है फोर्स है, तो नहीं, क्या लिखेंगे, नो सर। द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, बट इज नॉट अ फोर्स, ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं ना, तो हम लोग को लगता है कि ये कहीं फोर्स तो नहीं है, फोर्स होगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, पहले ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ठीक। क्या है ये, सो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ potential difference. It is a special case of potential difference, ठीक। मतलब डाउन द लाइन ये क्या है, इट्स जस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन, चूंकि हम लोग बोर्ड्स के लिए थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड्स के लिए हम लोग को थोड़ा सा डेफिनेशंस को भी प्रॉपरली ध्यान में रखना पड़े, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ऑफ अ सेल, ओके, इज डिफाइंड एज, मेरे साथ लिखिए आप लोग भी, ठीक है, इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम potential difference, the maximum potential difference between the two electrodes, between the two electrodes, ठीक है, of the cell when no current is drawn, when no current is drawn from the cell, or cell is in the ओपन सर्किट। हम आज दूसरा पीरियड नहीं लेंगे, ठीक है, हमको मार्केट निकलना है, कुछ काम है घर का इम्पोर्टेंट, तो हम एक ही पीरियड लेंगे, अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा क्लास। इलेक्ट्रिसिटी को कल, आज हम सिर्फ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक लिस्ट है वो व्हाट्सअप कर देंगे, करंट प्रॉपरली कल से स्टार्ट करें, ठीक है। याद रखिएगा ये जो ईएमएफ हम बोल रहे हैं, दैट इज क्या होता है, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि ई डॉट डीएल होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ होता है। ईएमएफ में ना सर्किट ओपन होता है, क्योंकि जैसे ही सर्किट को क्लोज करोगे ना, तो वायर का रेजिस्टेंस आएगा और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस के आने से बताओ करंट घटेगा या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस के आने से करंट बढ़ता है या घटता है, बताओ, घटता है। घटता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई बैरिकेड नहीं रखते हैं, ठीक है, जो प्योर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, प्योर करने का मतलब है कि वो मैक्सिमम होगा, मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच जो ईएमएफ का वैल्यू होता है वो क्या होता है बाबू, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। आप इसको कई बार बोला भी जाता है मैक्सिमम, देखो ना यहाँ पे लिखा है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल
डिफरेंस, क्योंकि इसमें लॉस होता ही नहीं है कुछ, ठीक है। चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा बाबू? वोल्ट होगा, ठीक, कैपिटल वी, ठीक। और एक और एसआई यूनिट हो सकता है ना, क्या बोलेंगे? जूल पर कूलम। कैसे होगा बता दे रहे हैं, याद है? पोटेंशियल इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे? वर्क डन टू बीइंग इंफिनिटी से पॉइंट ए तक डिवाइडेड बाय क्यू, याद है? तो वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल, और चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? पोटेंशियल कूलम। जूल पर कूलम क्या हो जाएगा इसका? ऐसा यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक?